शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो, हम ये कहते हैं कि फिर भी कहीं मुस्लिम मौजूद। हम ये कहते हैं कि बस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज, बस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहो। ये भरा हुआ मजमा बड़े हौसले से जवान, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम के उम्मती कम काम, काम के उम्मती कम, नाम के उम्मती बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पिंडाल में है, ससुराल में है, सब अंदाजा हो जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, हमारे नबी आखिरी नबी है, वो कैसे? हमारे नबी आखिरी नबी वो कैसे? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, हमारे नबी मेराज में गए 2 वजह से, पहली और दूसरी वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, हिजरत के सफर में अबू बकर कभी आगे चल रहे कभी पीछे चल रहे, नबी ने पूछा तो आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया? आखिरी सवाल है। सब काम पहले होगा, जुमरा बाद में करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, कैसे? हर नबी अपनी कौम के लिए आया, हर नबी अपने जमाने के लिए आया, लेकिन जब हमारे नबी आए तो सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं आए, सारी कौम के लिए आए, सारे जहान के लिए आए, कयामत तक के लिए आए, इसलिए आखिरी नबी। मेराज हमारे नबी को 2 वजह से हुई। दुनिया ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने अर्श पर बुलाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचाया, दुनिया को बताने के लिए कि जिस नबी को तुम जलील करना चाहते थे, देखो अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर लेकर के आ गया। और जानते हैं दूसरी वजह क्या है? हमारे नबी जमीन से उठे आसमान पर गए, आसमान से 7वां आसमान पर गए, 7वां आसमान से ऊपर अर्श पर गए। अर्श के बाद दुनिया नहीं है, अल्लाह को बताना था अर्श के बाद दुनिया नहीं, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं। बेशक आखिरी सवाल था, हिजरत का सफर है, अल्लाह के रसूल के आगे अबू बकर चल रहे हैं, पीछे चल रहे, पीछे से आगे आ जाते, आगे से पीछे आ जाते। जो जैसे सुनना सुनने दीजिए, जो जैसे सुनना सुनने दीजिए। जलसा आपका बड़ी रफ्तार के साथ निकल रहा, मैं भी आपको बिल्कुल राजधानी की रफ्तार में 17-18 घंटा में पहुंचा दूंगा। नहीं, बहुत जल्दी 1 घंटे में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफर है, नबी के आगे अबू बकर, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर बात क्या है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे आ जाते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, जब खौफ होता है कि नबी का दुश्मन नबी की पीठ पर तीर मारना चाहता है तो अबू बकर पीछे आ जाता है। जब ख्याल आता है कि नबी के सीने पर नबी का दुश्मन तीर मारना चाहता है तो अबू बकर आज आगे आ जाता है, ताकि अबू बकर की पीठ हो, अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा, अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे नुकसान होगा, तन्हा नुकसान होगा, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, पूरी उम्मत का, पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। बेकोशिशों बेजोहद समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए
हुनर किसको मिला है, बेकाबिश जा इल्मो हुनर किसको मिला है, जो रुतबे वाला की सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। इंशाअल्लाह मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे हैं। मैं आपको कलकत्ता लेकर के नहीं, सीधे रांची लेकर के जाऊंगा। 3 मिनट का पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा नबी की सुन्नत के हवाले से। एक आदमी ऐसा है जो इसने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत निकला। एक आदमी ने नबी को ख्वाब में देखा फिर भी बदनसीब निकला। और एक आदमी ऐसा भी है मजमे में जिसने ख्वाब में देखा नहीं, आंख से देखा नहीं, फिर भी खुशनसीब निकला। वो कौन आदमी है बताने के लिए जा रहा हूं। अबू जहल ने अपनी आंख से नबी को देखा, लेकिन मोहब्बत से नहीं, नफरत से देखा। बदकिस्मत निकला, महरूम निकला। ख्वाब में नबी को देखा, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदनसीब है। ख्वाब में भी नहीं देखा, आंख से भी नहीं देखा, लेकिन सोने से पहले नबी की सुन्नत जिंदगी में है। सो करके उठता है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। इससे बड़ा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता। जंग के मैदान में अगर मुसलमान मारा जाए, दुश्मन मारा जाए, कैसे पता लगाया जाएगा कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है? तो लिखा कि किसी की मूंछ देखी जाएगी और किसी की दाढ़ी देखी जाएगी। जिसको दाढ़ी नहीं होगी, मूंछ होगी, उसको कफन दफन जनाजा तक नसीब नहीं होगा, और जिसको दाढ़ी होगी उसको कफन दफन भी होगा, जनाजा तक भी नसीब होगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? बड़ा मुश्किल काम है। आखिरी पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। एक नाटा आदमी लोहे में टाटा, चप्पल में बाटा और आदमी में नाटा। नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया, कहा हुजूर फला आदमी ने हमको ठग लिया है, हमारा इंसाफ कीजिए। कहा मेरे नबी ने कहा है कि नाटा आदमी धोखा खा ही नहीं सकता, तुमको कोई धोखा दे नहीं सकता, मेरे नबी का फरमान। वो नाटा बोला हुजूर नबी का फरमान सराखों पर, नबी ने बिल्कुल सच कहा है, लेकिन जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया है वो मुझसे ज्यादा नाटा था। सुन्नत के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। एक आदमी मजमे में ऐसा है कि उसकी बीवी जिंदा है। ये आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं है, जिसकी बीवी जिंदा है। और जिस आदमी को अपना घर है, ये आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है, सवारी है, गाड़ी घोड़ा है, ये आदमी बादशाह। घर अपना, बीवी जिंदा, गाड़ी घोड़ा, ये आदमी बादशाह। फिर भी परेशान क्यों है मैं बता रहा हूं। अपनी जेब को नहीं देख रहा, दूसरे की दौलत को देख रहा, इसलिए परेशान है। ये इतने सारे लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अल्लाह इनकी अजमत आपके दिल में दाखिल फरमाए। किसी को छींक आई, नबी भी मजलिस में थे, जवाब दिया, दुआ दिया। दूसरे को छींक आई, जवाब नहीं दिया। वो हाथ जोड़ करके साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे आपने दुआ नहीं दिया, इस आदमी को आपने दुआ दिया। तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए। उसको जब छींक आई थी तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसको खुदा याद रहा, मैंने भी उसे याद किया। और तुमको जब छींक आई तो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब तुम खुदा को भूल गए तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। बात हो रही है दो आदमी के आपस में, तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है? कहा कि मिलता है तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करते। कहा ये तो हमारी गली के कुत्ते भी करते हैं। जब मिलता है तो शुक्र करते हैं,
नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। तो फरमाने लगे कि तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है। अरे भाई आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा आपका टूट जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। 3 ही मिनट का मेरा पैगाम होता है। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर होगी, 3 मिनट का पैगाम सर से इधर उधर चला जाएगा। कहा तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है। कहा हमारी दुनिया इस तरह कटती है, जब मिलता है तो बांट करके खाते, और जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते, अल्लाह के हवाले हो जाते। का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमार आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला मैं आपकी मेहरबानी से ठीक हो गया। बोला ये मेरी मेहरबानी नहीं है, खुदा की मेहरबानी है। तो मरीज बोला जब आप इतना मानते हैं तो फीस क्यों नहीं छोड़ते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा की नेमत मिलेगी शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस। आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस। तेली कारे बैल जिनो घर ही कोस 50, घर ही कोस 50। ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। एक ही दर का हो रहे, एक ही दर का हो रहे। दूर दूर करे न कोई, दूर दूर करे न कोई। तीरथ बरत और दान कर मन में करे गुमान। तीरथ बरत और दान कर मन में करे गुमान। नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान, जो कुंचर स्नान। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए। उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई। सब कुछ गवा पिला, सब कुछ गवा पिला। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम। उस घर से बरकत गई, नरक हो गया था, नरक हो गया था।